हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक इससे पहले हमने क्लास में कंप्लीट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आप देखो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -35। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक कर रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दिया गया है हमें, पासिंग थ्रू 35, ठीक है, यानी वन पॉइंट हमें मेंशन है, पासिंग थ्रू -35 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, -35 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमारी जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन -35 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 25 एंड -36, ज्वाइनिंग 25 एंड -36। इन दोनों पॉइंटों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है 25 एंड -36 को, उस लाइन के हमारी जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे 25 36 -36, इनको कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस लाइन के क्या है, हमारी लाइन परपेंडिकुलर है और हमारी जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है इस डॉटेड लाइन की, वो -35 से पास कर रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए आपको बताया है कि आपके पास दो चीजें जरूरी है यहाँ, या तो आपको 2 पॉइंट्स मेंशन हो जिसकी इक्वेशन निकालनी है। जैसे अगर इसकी इक्वेशन निकालनी होती तो हमें ये 2 पॉइंट क्यों है, ठीक है। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो पॉइंट और दूसरा या तो सेकंड पॉइंट और या तो स्लोप, ठीक है। तो इस लाइन का एक ही पॉइंट गिवन है, इसलिए हम इसका स्लोप देखेंगे कि इस लाइन का स्लोप क्या हो, इस लाइन का जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन का स्लोप क्या हो, ठीक है। तो स्लोप के बारे में हम क्या कहेंगे कि जो 25 -36 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारी लाइन का स्लोप होगा। क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AB, सपोज थ्रू AB मान रहे हैं इनको, ठीक है। तो हम पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम हमारी लाइन का स्लोप यूज करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आएगी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB, यहां देखो स्लोप ऑफ AB, क्या फार्मूला है स्लोप निकालने का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये रहा हमारा -1/5 स्लोप, ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 0.25 है। तो ये स्लोप आया इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो 1/5 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या यूज करेंगे हम, 5, ठीक है। तो ये हमारी लाइन का स्लोप है m और ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, वन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला, y - y1 इंटू इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, y - y1, y1 क्या है हमारा 5, ये पॉइंट है, -3,5, तो y - y1 m है 5 इंटू x - x1, x1 क्या है -3, ये +3 रहेगा। तो y - 5 इज इक्वल टू, या हम यूं कह सकते हैं 5x - y इज इक्वल टू, ये 15 इधर तो -20, या 5x - y + 20 इक्वल टू 0। ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11,
देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 0 एंड 2 3। इसमें लिखा है कि 1 0 और 2 3, ये सपोज करो ये भी पॉइंट है, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है और line perpendicular to the line segment joining 1 0 and 2 3, divide it in the ratio 1:n। ठीक है, इसको कोई अदर लाइन जो इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, सपोज करो यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, P पॉइंट, तो यहां से एक लाइन है जो इसको 1:n में डिवाइड करके जा रही है, तो इस लाइन की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 एंड 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 एंड 2 3। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है कि अगर इस लाइन के ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप है वो क्या यूज करेंगे हम, ए बी के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ इसका स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, अब ए बी का स्लोप देखो क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 3/1, 3 आया। तो स्लोप इसका क्या आएगा, 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या यूज करेंगे हम, -1/3। ठीक है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, -1/3। दूसरा, अब हमें पॉइंट चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि वन पॉइंट एंड स्लोप फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे। तो स्लोप के लिए तो हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज किया, और पॉइंट के लिए जो 1:n, ठीक है, k/1, 1:n, 2:3, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो किस तरह इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम p के। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट देखो, 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, n की इधर करेंगे, डिवाइडेड बाय n+1, mx2 + nx1 और m+n, सेक्शन फॉर्मूला। फिर 1 की इधर 3 से मल्टीप्लाई, n की 0 से, और डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, ये p के कोऑर्डिनेट आए। तो अब हमें एक लाइन जो p से जा रही है और जिसका स्लोप -1/3 है, उसकी इक्वेशन लिखनी है यहाँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू p, पासिंग थ्रू 2 + n/n+1, 3/n+1 and slope -1/3 is given by y minus y1। तो ये पॉइंट है हमारा x1 y1 इज इक्वल टू m -1/3 x minus x1, तो 2 + n/n+1। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन रहेगी। थोड़ा सा इसको इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ से n+1 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ n+1, इधर y इंटू में n+1 -3 इज इक्वल टू -1/3, n+1 यहाँ एलसीएम, तो x इंटू में n+1 -2 + n। ठीक है, तो अब n+1 से n+1 कैंसिल आउट रहेगा, एलसीएम से एलसीएम, 3 की इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 3y इंटू n+1 -9, और -1 की इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 + n या n+2 पहले लिखेंगे, -x इंटू n+1 बाद में। ठीक है, अब x y की टर्म एक साइड करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3y इंटू n+1 प्लस x इंटू n+1 इज इक्वल टू, ये 9 इधर लेके जाएंगे तो 11 + n। ठीक है, ये हमारी एक्स वाई में जो है वो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो P पॉइंट से जा रही है, स्लोप कितना है, -1/3।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो क्या स्टेटमेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन that cut off intercept on coordinate axis, equal intercept on coordinate axis and passing through the point 2 3. equal intercept और पॉइंट जो है वो 2 3 से हमारी लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का पता होना चाहिए आपको। तो क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म कहते हैं हम, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसी लाइन जो जिसका x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b, तो उसकी इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, ठीक है। ये x इंटरसेप्ट x एक्सिस को ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे कट करके जा रही है और ये y एक्सिस को ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे कट करके जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो x इंटरसेप्ट कितना है a और y इंटरसेप्ट कितना है b, ठीक है। तो एक तो में इसमें ये गिवन है कि इक्वल इंटरसेप्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, तो इक्वल इंटरसेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू b, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या मान के चलते हैं हम, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन। अब देखो a इक्वल टू b है या b इक्वल टू a, ये वैल्यू पुट, तो x प्लस y किसके इक्वल आया, 1, ठीक है। और ये जो लाइन है ये 2 3 से पास कर रही है, ठीक है। तो अगर ये 2 3 से पास कर रही है तो पॉइंट 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि पॉइंट 2 3 लाइज ऑन लाइन, देयरफॉर x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगी, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आई, 5, ठीक है। a की वैल्यू अगर 5 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी, जिसका इंटरसेप्ट इक्वल है, इसमें a की वैल्यू पुट कर दे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ चेंज किया है, 2 3 की जगह 2 2 है और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस और सम इज 9। इसमें तो ये था कि इंटरसेप्ट इक्वल है। नेक्स्ट में यह पॉइंट चेंज है, 2 पॉइंट है और दूसरी कंडीशन यहाँ ये लिखी है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट is 9, sum of intercept is 9, तो दिस implies a प्लस b को क्या रखेंगे हम, 9, ठीक है। तो अब देखो a प्लस b 9 के इक्वल है और लाइन जो है वो 2 2 से पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, लेट इक्वेशन यही मानेंगे हम। अब a प्लस b 9 है, तो यहाँ b अगर देखें तो 9 माइनस a रहेगा हमारा, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, b की जगह 9 माइनस a इक्वल टू 1, ठीक है। और ये लाइन 2 2 पॉइंट से पास कर रही है, एज द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 2, ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट 2 2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी x बाई और y की जगह भी हम 2 रखेंगे इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम a इंटू में 9 माइनस a, इधर 9 माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 2a प्लस 2a इक्वल टू 1, 2a से 2a कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ a इंटू 9 माइनस a की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 9 माइनस a, तो दिस इंप्लाइज 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 18, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी हमने 18, ठीक है। अगर 18 को इधर लेके आए तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो किस तरह की, a स्क्वायर या इस टर्म को इधर लेके जाएं माइनस 9a
प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें तो 18 और ऐड करें तो -9, तो क्या फैक्टर बनेंगे यहाँ, 8 -6 और -3, तो दिस इंप्लाइज a की जो वैल्यू है वो 6 और 3 आ रही है। ठीक है, और सम ऑफ इंटरसेप्ट 9 है, तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 6 देन b इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 रहेगा, और व्हेन a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू 6 रहेगा। तो a 6 और b 3 यहाँ पुट करें तो इक्वेशन देखो क्या आएगी, आप इसमें पुट कर सकते हैं, और a की वैल्यू पुट करें तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ये रहेगी हमारी, a को रिप्लेस कर रहे हैं हम 6 से और b की जगह 3। ठीक है, 18 एलसीएम लें तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, एक इक्वेशन तो ये रहेगी, और व्हेन a इज इक्वल टू 3 देन b इक्वल टू 6, तो a की जगह 3 रखें और b की जगह 6 रखें, तो हमारा ये आंसर रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, 6x प्लस 3y इक्वल टू 18। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सम ऑफ इंटरसेप्ट गिवन था, यानी a प्लस b की वैल्यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, पॉइंट जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट है वो है 2 3। ठीक है, और थीटा एंगल 2π/3। तो अब ये जरूर आप ध्यान रखें कि एंगल जब भी क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लिखा हुआ है तो हम यूज करते हैं कि tan थीटा से स्लोप निकाल लेंगे, अदरवाइज हम इस एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ देखेंगे कि एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या रहेगा। अगर गिवन नहीं है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इसको बना के देखेंगे कि एंगल क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्लोप रहेगा। फिलहाल ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो स्लोप ऑफ लाइन हम tan थीटा से निकालेंगे इसको। ठीक है, तो tan 2π/3। ठीक है, अब 2π/3 अगर डिग्री में देखें तो कितनी डिग्री होता है 2π/3? 2π/3 इज 120 डिग्री। ठीक है, अब tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी tan 60 के इक्वल, और tan 60 होता है √3, तो ये -√3 आएगी। ठीक है, तो tan 2π/3 या tan 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो -√3 रहेगी। तो स्लोप क्या यूज करेंगे इस सम में, -√3, और पॉइंट हमें गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो y - y1 हमारा 3, यहाँ स्लोप x - x1 है 2। ठीक है, तो y - 3 इक्वल टू -√3x प्लस 2√3, तो इक्वेशन क्या आएगी, y प्लस √3x इक्वल टू 2√3 प्लस 3। ठीक है, ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन रहेगी जो कि 2 3 से पास कर रही है और 2π/3 उसका एंगल गिवन है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पढ़ो, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू इट। एक और लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए जो लाइन इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। ठीक है, एक और लाइन जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप पैरेलल के केस में क्या होता है सेम, और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। यानी जो सेकंड लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप भी क्या रहेगा, जो इस लाइन का स्लोप था, और इस लाइन का स्लोप क्या था -√3, तो उसका स्लोप भी क्या यूज करेंगे -√3। अब देखो पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन एंड क्रॉसिंग y axis at 2 unit below the origin,
ओरिजिन मींस 0 0, यानी जो सेकंड लाइन है वो y एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ठीक है, -1 -2, यानी इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है -2 0 -2, इस पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है, ठीक है, 0 -2 से पास कर रही है और स्लोप क्या है -√3। तो पॉइंट क्या यूज करेंगे हम 0 -2, ठीक है, और स्लोप में दिया गया है। तो देखो एक y mx + c, उस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है उसमें भी y इंटरसेप्ट है, एक तरह से y इंटरसेप्ट गिवन है, बाकी आप पॉइंट और स्लोप फार्मूले से, फर्स्ट फार्मूले से भी हम इस सम को कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन देखो क्या रहेगी, y - y1, तो -2 है +2 = m × x - x1, तो y + √3x + 2 = 0, ठीक है। ये उस लाइन की इक्वेशन रहेगी जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो और -2 जिसका क्या हो, y इंटरसेप्ट हो, ठीक है। अब y = mx + c, इससे भी कर सकते थे इसको, c y इंटरसेप्ट -2, ठीक है, c की जगह -2 रखे और m की जगह स्लोप रखी, ठीक है। तो ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसके हेल्प से भी आप इसको कर सकते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2 9। ये कहता है कोई लाइन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये पॉइंट मान लो आप, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऐसे, और वो इस लाइन को -2 9 पे कट कर रहा है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन पूछी जा रही है हमारे से, ठीक है, इस लाइन की नहीं पूछी जा रही हमारे से इक्वेशन, इस लाइन की पूछी जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हमारे पास 1 पॉइंट एंड स्लोप होना चाहिए, बट इसमें क्या है 1 पॉइंट मेंशन है, स्लोप हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो जो AP का जो स्लोप होगा और जो हमारी लाइन का स्लोप होगा उनमें क्या रिलेशन रहेगी, वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेंगे, ठीक है। तो बस स्लोप ही बताना है, इसमें क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन = नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AP कह सकते हैं हम, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन देखो कितना आएगा, AP का स्लोप निकाल लेते हैं एक बार, स्लोप ऑफ लाइन AP, तो क्या आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, यहाँ तो 0 0 है, तो 9/2 आया, तो इसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव और रेसिप्रोकल, यानी 2/9, और पॉइंट तो हमें गिवन ही है। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू P एंड हैविंग स्लोप 2/9, वेरी सिंपल, y - y1 = m × x - x1, 9 की इधर मल्टीप्लाई, 9y - 81 = 2x + 4, यानी 2x - 9y, इसको इधर लेके जा रहे हैं, +85 = 0। ये हमारी लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी, ठीक है। इस टाइप से आप 1-2 क्वेश्चन और इसके ट्राई करके देखें, अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे।